Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today we will go through some conversational sentences. So let's look at the board. My first sentence is he pretends to know everything. वो ऐसा दिखावा करता है, मीन्स ही शोज, वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे सब कुछ आता है या वो सब कुछ जानता है। अगर मैं कहूँ वो सब कुछ जानता है तो मैं कहूँगी ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो। यू नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूँ। आई नो एवरीथिंग। अब यहाँ पर नो में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बात करूँगी सिंगुलर पर्सन की, देन आई विल यूज एस इन वर्ब। ही प्रिटेंड्स, अब यहाँ पर प्रिटेंड मेन वर्ब है तो यहाँ पर प्रिटेंड में एस लगा दिया। अगर मैं कहूँ वो सब कुछ जानता है तो ही नोज एवरीथिंग। मैं कहूँ कि वो सब कुछ जानने का ड्रामा करता है, वो सब कुछ जानने का बहाना करता है कि जैसे उसे सब कुछ आता हो, ऐसा बिहेव करता है। देन ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, जैसे ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानता है, ऐसा वो बहाना करता है। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी, हम तुम्हारी ऑनेस्टी पर, हम तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। वी आर श्योर। अब मैं अगर दूसरे वे में भी कहना चाहूँ एक और, देन आई कैन से वी बिलीव ऑन योर ऑनेस्टी। वी बिलीव ऑन योर ऑनेस्टी एंड वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। इन बोथ वेज वी कैन से द सेम सेंटेंस। शी इज़ वेरी जेलस ऑफ हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से, सिस्टर की जगह नेबर भी लगा सकते हो, कज़न भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। शी इज़ वेरी जेलस, जेलस मीन्स नफरत करना, वो बहुत जेलस करती है, नफरत करती है या जलती है। शी इज़ वेरी जेलस, वो अपनी सिस्टर से बहुत जलती है, बहुत मतलब जेलसी रखती है, जलती है उससे। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग, कीप्स ऑन का यूज़ हम करते हैं जब हम कोई चीज़ कंटिन्यू करते हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू रहती है, देन वी यूज़ कीप ऑन। शी है तो इसलिए कीप्स ऑन आएगा। अगर शी की जगह दे होता या प्लूरल सब्जेक्ट होता देन हम कीप ऑन लगाते। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। आई ऑलवेज, अगर मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हमेशा बातें करती रहती हूँ, देन आई विल से आई ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग। आई ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। कीप्स ऑन का मतलब है लगातार करना। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। ही हु ईट्स विदाउट अर्निंग, ही हु वो जो खाता है, विदाउट अर्निंग बिना कमाए या बिना कुछ किए, बिना कमाए, इज कमिटिंग अ थेफ्ट वो एक चोरी करता है। He who eats without earning is committing a theft. Theft means चोरी। जो मेहनत किए बिना खाता है वो चोरी करता है। The rest is to rust. Rust का मतलब होता है अच्छा ना होना, मतलब जैसे कि इसका मतलब है the rest is to rust। यहाँ पर rest का मतलब है आराम और इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आराम हराम है। तो आप समझ जाइए, the rest is to rust, हराम होना मतलब कोई चीज़ अच्छा ना लगना, खराब होना। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। डोंट आस्क, आस्क का मीनिंग है यहाँ पर किसी चीज़ को मांगना। डोंट आस्क, मत मांगो, एनीथिंग कोई भी चीज़, फ्रॉम एनीबडी किसी से भी कोई चीज़ मत मांगो। अपनी ही चीज़ें रखो अपने पास और उनको ही यूज़ करो, नहीं है तो उन्हें खरीदो। लेकिन डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। स्कूल में अगर बच्चे ऐसा करते हैं, किसी से इरेजर मांगते हैं या अपना सामान नहीं लाते और शेयर करते हैं बुक नोटबुक्स, तो उनको हम बोल सकते हैं डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। ब्रिंग योर ओन लगेज, ओन बिलोंगिंग्स एंड ब्रिंग योर ओन पेंसिल इन दिस वे। नेक्स्ट इज लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। अदर्स सर्विस दूसरों की सेवा, यहाँ पर सर्विस का मीनिंग है सेवा। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस, जो जिंदगी है वो दूसरों की सेवा के लिए है। जो जिंदगी है वो दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए ही नहीं है जिंदगी, कुछ दूसरों के लिए है करने के लिए। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। नेक्स्ट इज एन आइडल माइंड। आइडल माइंड का मतलब होता है लेजी, बिल्कुल जो कुछ न करता हो, पैसिव टाइप। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। डेविल शैतान, एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा है तो हो गया शैतान का। एपोस्ट्रोफी को प्लीज मत भूला कीजिए, एपोस्ट्रोफी लगाना बहुत जरूरी होता है। डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का, शैतान की दुकान। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, एक आलसी दिमाग, खाली दिमाग कह सकते हैं, खाली दिमाग शैतान की दुकान होती है।
द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी। वर्चुअस का मतलब होता है नेक इंसान, जो अच्छे काम करते हैं, नेक होते हैं, जेनरस पीपल। द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी। जो वर्चुअस हैं, जो नेक इंसान हैं, जो जेनरस लोग हैं, वही सिर्फ खुश हैं। अलोन आर हैप्पी, केवल वही खुश हैं। नीदर डिसीव नोर बी डिसीव्ड। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मतलब धोखा देना। नीदर नहीं तो, ना तो ये करो ना वो करो, तो नीदर और नोर का एज अ कंबाइंड एडवर्ब के कंबाइंड प्रीपोजिशन, कंबाइंड प्रीपोजिशन में इनका यूज़ किया जाता है, जो दोनों ही साथ साथ आते हैं, दोनों का ही एक बॉन्ड होता है, नीदर एंड नोर, ना तो ये ना वो। नीदर डिसीव, ना धोखा दो, नोर बी डिसीव्ड, बी लगा है तो धोखा खाओ, खुद के लिए हो गया अब ये। नीदर डिसीव, ना धोखा दो, नोर बी डिसीव, ना ही धोखा खाओ। देर इज़ अ ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी। देर इज़ अ ग्रेट जॉय, वहाँ पर बहुत खुशी है। इन सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अगर आप किसी की सेवा करते हो तो देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। अगर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा में बहुत मज़ा है, इसका पूरा मीनिंग है निस्वार्थ सेवा में बहुत मज़ा है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। नेक्स्ट सेंटेंस इज टू गेट एंग्री। टू गेट एंग्री नाराज़ होना या गुस्सा करना। इज़ टू शो वीकनेस, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो लोग जो हाइपर हो जाते हैं, अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो टेम्पर लूज़ करते हैं वो शो होता है उनसे कि वो कितने कमज़ोर हैं। तो इसी सेंटेंस का यही मीनिंग है, टू गेट एंग्री। गुस्सा करना क्या दिखाता है, वीकनेस दिखाता है, अंदर की वीकनेस। मतलब गुस्सा वही लोग करते हैं जो अंदर से वीक होते हैं। टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस। एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड। हाफ डेड का मीनिंग होता है अधमरा। हाफ डेड अधमरा, और आइडल मैन लेजी इंसान, आलसी इंसान। जो एक आलसी इंसान है वो कैसा होता है, एज गुड, ऐसा ही है ठीक जैसे कि हाफ डेड, अधमरे के समान है। एक आइडल मैन, लेजी इंसान अधमरे के समान है। एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड। नीदर बोरो, बोरो उधार लेना, और लैंड उधार देना। उधार लेने का मतलब कि हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कैन यू बोरो मी वन पेंसिल, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दे सकते हो, तो इसका सेंस है उधार देना। वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो। और बोरो का मतलब होता है लेना, और लैंड का मतलब उसी सेंस में लेना देना, लेना और देना। बोरो करना, लेना, और लैंड देना। नीदर बोरो नोर लैंड, ना उधार लो और ना ही उधार दो। जैसे कि नीदर और नोर का भी हमने कुछ टाइम पहले भी एक सेंटेंस पढ़ा था। नीदर नोर दोनों ही साथ साथ आते हैं प्रीपोजिशन। नीदर बोरो नोर लैंड, बोरो का मतलब लेना और लैंड का मतलब देना। नीदर बोरो नोर लैंड, ना ही उधार लो ना ही उधार दो। यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ। ट्रुथ, ये सेंटेंस बिल्कुल है कि यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सच बता देना चाहिए, अवश्य ही। जब मस्ट का यूज़ करता है तो वहाँ अवश्य और जुड़ जाता है, तुम्हें अवश्य ही सच बोलना चाहिए। उसी को हम बोल सकते हैं यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ। माई कंसेंस डजेंट परमिट, कंसेंस का मतलब होता है ज़मीर, आत्मा, अंदर की आवाज़, जिसे कहते हैं अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़, आत्मा। मेरी आत्मा या मेरा ज़मीर ये परमिट नहीं करता, या मुझे, और परमिट का मीनिंग अलाउ करना, ये अलाउ नहीं करता मुझे। कोई भी काम अगर गलत है, आपका मन नहीं करता, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह बोल सकते हैं, माई कंसेंस डजेंट परमिट टू डू इट, इसको करने की परमिशन नहीं देता। माई कंसेंस डजेंट परमिट। I really hope guys you have learned something new from this video. If you learn something new, then please subscribe to my channel and press the like button. I will be back soon with a new content. Till then, keep watching my videos, keep learning something new and keep shining. Bye.